हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, तो आज हम लोग मैथिली पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैथिली में ही अब शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले नंबर ज्यादा हम सब पढ़ने रहे वो पढ़ने रहे मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, जगह हम सब वन शॉट पढ़ने रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हो पढ़ने रहे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन से हो पढ़ने रहे। अब हम सब जो मैथिल के दूसरा अध्याय जकर नाम है राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, ई पढ़ वाला छी। ओकरो हम सब जो वन शॉट कहियो या गन शॉट कहियो, दोनों देखा वाला छी। चाहे अहाँ वन शॉट भी कह सकै छी आ एकरे गन शॉट से हो कह सकै छी, कियाकि गन शॉट जो है अखन फेमस है। तो देखिए, दोसर जो अध्याय है वो यहाँ के राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा, एक हम सब ऑब्जेक्टिव आ सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखब। लेकिन ओहि से पहले एक जो लेखक है उनका नाम अहाँ देख लिया, हुनक जो नाम है से भोला लाल दास। अहाँ से क्वेश्चन पूछत कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा के लेखक के तो कहबे कि भोला लाल दास। ओकर बाद यदि पूछ लिए कि भोला लाल दासक पिता के की नाम रहन, तो भोला लाल दास जी के पिता के नाम रहन चौहा लाल दास। तो याद रखब अहाँ, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के जो लेखक छथिन भोला लाल दास, उनकर पिता के जो नाम रहन से चौहा लाल दास रहे और उनकर माता के जो नाम रहन से सकलवती रहन। हिनकर जन्म जो भेल रहन से 1897 ईस्वी दरभंगा कसरौर में भेल रहन आ मृत्यु 1977 ईस्वी में भेल। ई सब अहाँ के याद रखऽ के है कि लेखक जो है भोला लाल दास, उनके पिता के नाम भगल चौहा लाल दास और माता जो है उनका नाम भगल सकलवती, और जन्म हिनकर जो है आके भोला लाल दास जी के 1897 ईस्वी के दरभंगा कसरौर में भेल रहन और मृत्यु जो है 1977 ईस्वी में भेल रहन। तो अतः से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आवे छे, तो ई सब अहाँ याद रखब, ठीक है ना। आप देखिए, अगर प्रमुख रचना कौन कौन रहे, प्रमुख रचना से रिलेटेड से क्वेश्चन आवे छे। तो प्रमुख रचना से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इससे देखिए अहाँ क्या होता है। प्रमुख रचना में एगो व्याकरण प्रबोध, सुबोध व्याकरण, कुसुमांजलि, उसके बाद मासिक पत्रिका। तो ई सब इनकर प्रमुख रचना है। तो पूछत कि भोला लाल दासक प्रमुख रचना है, तो ऑप्शन 4 गो रहत ना, तो ओइ में से ई चारू पांचों में से कोनो एकटा रहत, तो ओइ में आके ठीक करबाक रहे छे। अब देखियो अगला जो क्वेश्चन है, अगर सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्वेश्चन अहाँ से 2 नंबर में पूछल जात। अब देखो क्वेश्चन जो है वो अहाँ के कि तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ कौन कौन राज्य के लोकक मातृभाषा है। कह रहल है कि तेलुगु, मलयालम आ कन्नड़ जो है वो कौन कौन राज्य के लोकक मातृक भाषा है, मातृभाषा से अहाँ से पूछे जाता। तेलुगु जो है यहाँ से तमिलनाडु के मातृभाषा है, मलयालम जो है से केरल के है, और कन्नड़ जो है यहाँ से कर्नाटक के मातृभाषा है। तो अहाँ याद रखो कि याद रखबे कि तेलुगु तमिलनाडु के मातृभाषा है, मलयालम केरल के मातृभाषा है, और यहाँ के कन्नड़ जो है से कर्नाटक के मातृभाषा है। तो ये सब याद रखे के, ठीक है। चलो, अब अगला क्वेश्चन जो है वो हम सब देखो। अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि वर्धा योजना की थी। क्वेश्चन है जो वर्धा योजना की थी, तो वर्धा योजना की है के बारे में अहाँ से पूछ रहा है। तो देखियो तक कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षता में एक समिति के निर्माण भेल। कह रहल छै कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में एगो समिति के निर्माण भेल, जकरा द्वारा भाषाक विषय में, जकरा जिस समिति में भाषा के विषय में त्रिभाषक सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल। त्रिभाषक योजना जे छै स्वीकृत भेल, एकरे नाम पड़ल वर्धा योजना। ई त्रिभाषक सिद्धांत योजना की रहे कि राज्य स्तर पर जे छै, क्षेत्र स्तर पर ओतऽ मातृभाषा रहना चाहिए, देश स्तर पर हिंदी भाषा रहना चाहिए, है ना, और विदेश स्तर पर अंग्रेजी भाषा रहना चाहिए। एहि हिसाब से एगो योजना बनल रहे, जेकरे हम सब वर्धा योजना कहे छी। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ के तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कह रहल है कि त्रिभाषाक सिद्धांतक अर्थ स्पष्ट करू। चलो, वह क्वेश्चन आबि गेल वर्धा योजना जे पढ़ल दिया, वह क्वेश्चन अहाँ के आबि गेल। कह रहल कि त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ की रहे से अहाँ स्पष्ट करू। तो देखियो कह रहल कि शिक्षा पद्धति के निर्माण के लेल एकटा समिति के निर्माण कयल गेल, तकरा द्वारा भाषाक विषय में त्रिभाषा सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल, जे वर्धा योजना नाम से प्रसिद्ध भेल। एकरा अनुसार राज्य काज मातृभाषा में होबाक चाहिए। कह रहल छै कि एकरा जे अनुसार छै राज्य के जे काज छै ओ मातृभाषा में होबाक चाहिए। जे ओकर अपन भाषा छै ओहि भाषा में मातृभाषा विकास करक चाहिए आ ओहि से मातृभाषा के विकास सेहो करक चाहिए। आ देशक काज जे छै लोक लेल राष्ट्रभाषा के प्रयोग होबाक चाहिए। आ अंतर्राष्ट्रीय काजक लेल जे छै अंग्रेजी भाषा ही पहले आके बता देना है महत्वपूर्ण होते। शिक्षा व माध्यम में छात्र अपन अपन रुचि के अनुसार भाषा के चयन कय शिक्षा पा सके छै, एतेक तक सुविधा होबाक चाहिए। यह रहे अहाँ के त्रिभाषाक सिद्धांत। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है अहाँ के चौथा नंबर, वो क्वेश्चन अहाँ के देखिए होता है स्क्रीन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन है अहाँ के कि मातृभाषा के संबंध में महात्मा गांधी के की विचार रहे। ई कह रहल है अहाँ के स्पष्ट करे के लेल कि मातृभाषा के संबंध में महात्मा गांधी के जे विचार रहे से अहाँ स्पष्ट करियो, हुनक की विचार रहे। तो देखो एकर आंसर की भ जात अहाँ के। एकर जे छै अहाँ कह रहल कि सन 1947 में जहन देश स्वतंत्र भेल तो एकटा एहन भाषा के आवश्यकता बुझायल गेल जे संपूर्ण राष्ट्रभाषा बन सके। कह रहल कि जब 1947 में देश आजाद भेल तो एकटा एहन भाषा के आवश्यकता बुझायल जे संपूर्ण देश के राष्ट्रभाषा बन सके, ताहि तथा जाहि भाषा में संपूर्ण राष्ट्रीय कार्य कह सके। महात्मा गांधी संग अनेकों नेता के विदेशी भाषा के राष्ट्रभाषा बनेबाक उचित नहीं बुझ पड़लन। महात्मा गांधी संग अनेकों जो नेता रहे उनका ई लगलन कि विदेश भाषा के राष्ट्रभाषा नहीं बनाबक चाहिए, यानी कि अंग्रेजी के जे राष्ट्रभाषा नहीं बनाबक चाहिए, नहीं बुझात पड़न। महात्मा गांधी के एक एतुक कोनो भाषा के राष्ट्रभाषा बनेबाक आवश्यकता बुझलन जखन ओ अटक से कटक धरि आ कश्मीर से कन्याकुमारी धरि भ्रमण कर लगला। हुनका हिंदी एहन भाषा बुझल और हुनका तहन जे छै हुनका हिंदी एहन भाषा बुझल जकरा द्वारा अपन विचारक अधिकतम क सकै छलाह। शिक्षा पद्धतियों में हुनका वास्तविक राष्ट्रीयता भावना उत्पन्न करबाक छलन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षता में एक समिति के निर्माण कयल गेल, भाषा के विषय में त्रिभाषाक सिद्धांतक प्रतिपादित कयलन आ मातृभाषा महत्व गरिमाक अक्षुण्ण रखलन।
आप देखो अगला जो क्वेश्चन है ए प्रकार से ओ अहाँ के 5 नंबर जो क्वेश्चन है ओ देखियो अहाँ कह रहल है कि हिंदी के समस्या पर लेखक विचार स्पष्ट करू। कह रहल है कि हिंदी जो समस्या है ओइ पर लेखक के की विचार है भोलालाल दास जी के ई कह रहल है अहाँ के स्पष्ट करे के लेल। तो देखू एकर की आंसर भऽ जायत। कह रहल है कि सन 1947 ईस्वी में जहन देश स्वतंत्र भेल आ संविधान बनल तो ई लिखि देल गेल जे हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले लेल। कह रहल जखन 1947 ईस्वी में देश आजाद भेलै तो ई लिख देल गेल संविधान बनला के पश्चात कि हिंदी जे छै ओ अंग्रेजी का स्थान ल लेलक आ 1965 ईस्वी से एकमात्र हिंदी समस्त भारतीय संघक राष्ट्रभाषा भ जायत। एकर अनुभव महात्मा गांधी अपन स्वतंत्रता आंदोलन क्रम में संपूर्ण भारत में भ्रमण में कहने छलाह, मुदा संविधान संशोधन द्वारा हिंदी के ओ स्वीकृति आसान नहीं भेटलक। आब अनेक मातृभाषा राष्ट्रभाषा कहल जाय लागल अछि। अखनो हिंदी जे छै ओ राष्ट्रभाषा नहीं छै। अहाँ सब यदि बजै छी त ई भ्रम में छी। अब चलो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जते भी छले ओ हम सब देख लेनो। अब चूंकि हम सब वन शॉट देख रहल छी, गन शॉट देख रहल छी, त एकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जे छै ओहो देखबे ना। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखबे। देखियो ऑब्जेक्टिव में जब सबसे पहले नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखियो आगे कह रहल है कि मैथिली मिथिला में लोकक भाषा अछि। क्वेश्चन छै जे मैथिली मिथिला में लोकक कोन भाषा छै, लोक भाषा या मातृभाषा या राजभाषा या आंचलिक भाषा। तो मैथिली जे छै से मिथिला में अहाँ के लोकक मातृभाषा छै। तो ऑप्शन नंबर बी जे है यह एक राइट आंसर हो जाता है। प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है से देखिए। और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि मैथिली साहित्य परिषदक स्थापना कहिया भेल। क्वेश्चन है कि मैथिली साहित्य परिषदक स्थापना कहिया भेल रहे। तो ऑप्शन ए 1920 में, बी 1925 में, सी 1929 में और डी 1930 ईस्वी में। देखा राइट आंसर रहते हैं यहाँ के ऑप्शन नंबर यहाँ के सी हो जाते यानी कि 1929 ईस्वी जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि सरकार बुझैत अछि जे हिंदी मैथिली भाषा आ मातृभाषा अंतर अछि। कह रहल कि सरकार जे छै ओ बुझै छै जे हिंदी जे छै ओ मैथिली भाषा आ मातृभाषा अंतर छै, मैथिली भाषा आ मात्रक अंतर अछि। केकर अंतर छै तो ऑप्शन ए में भाषा के वर्तनी लिपि या में जते जे छै से सब गलत छै। तो एकर राइट आंसर भ जाय के वर्तनी भ जात यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे छै से यहाँ के राइट आंसर भ जात। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन देखब यानी कि 4 नंबर जो क्वेश्चन छै ओ और देखो अतः 4 नंबर जो क्वेश्चन है ओ कह रहल कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा लेखक छै। कह रहल कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा के लेखक छथिन। तो देखिए राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक के छै तो ऑप्शन ए में जयकांत मिश्र, बी में भोलालाल दास, सी में रामलोचन शरण और डी में राजमोहन झा। शुरू में आगे बता देना है कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक के छै तो भोलालाल दास यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह एक राइट आंसर भ जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है ओ देखब। और देखो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भोलालाल दासक जन्म कहिया भेल। बताओ आगे पता नहीं चल रहा है कि भोलालाल दास जी के जन्म कहिया भेल 1887 में या 1890 में या 1897 में या 1905 में। तो भोलालाल दास जी के जन्म भेल 1897 ईस्वी में भेल यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ आके राइट आंसर बहुत ज्यादा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखब यानी कि 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है ओ और देखिए 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो अहाँ कह रहा है कि भोलालाल दास कोन पत्रिका के संपादक छलाह। क्वेश्चन है जे भोलालाल दास जे छलखिन ओ कोन पत्रिका के संपादक छलखिन। तो देखिए ऑप्शन ए में बालक के, बी में भारती के, सी में मिथिला के और डी में मिथिला मिहिर के। तो एक राइट आंसर हो जाता है किसे हो जाता है भारती के यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखब यानी कि 7 नंबर जो क्वेश्चन है से और देखिए तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मलयालम कोन राज्य के मातृभाषा थी। कह रहा है कि मलयालम जो है से कोन राज्य के मातृभाषा है। तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ के केरल, बी में तमिलनाडु, सी में कर्नाटक और डी में आंध्र प्रदेश। तो एक राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ के ए हो जाते यानी कि मलयालम जो है से केरल राज्य के मातृभाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ याद रखा एक राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन है और देखिए 8वें नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अनेकता में एकता कोन देश में अछि। ओहन देश जतऽ अनेको धर्म के लोग रहे छै, अनेको जाति के लोग रहे छै तो देश के नाम पर एकता है वो कोन देश में जैसे यहाँ से पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए भारत, बी बांग्लादेश, सी चीन और डी फ्रांस। तो अनेकता में एकता वाला देश जो है यहाँ के भारत यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ई का राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखब यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है और देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लेखक है। क्वेश्चन है कि लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छथिन। तो देखो था ऑप्शन ए में जयकांत मिश्र, बी में राधाकृष्ण, सी में डॉक्टर ग्रियर्सन और डी में अब्राहम लिंकन। देखा जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ के सी हो जाते यानी कि डॉक्टर ग्रियर्सन जो है यह राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है और देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो अहाँ कह रहा है कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा शीर्षक साहित्यक विधा के अंतर्गत आवे छै। कह रहा है कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा है कौन शीर्षक साहित्य विद्या के अंतर्गत आवे छै, निबंध है या कथा है या एकांकी है या संस्मरण है। तो ये अहाँ के राष्ट्रभाषा और मातृभाषा और निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो यानी कि 11 नंबर जो क्वेश्चन है और देखिए यहाँ के 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो की कह रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत स्वतंत्र भेल। जल्दी से बताओ कि भारत आजाद कहिया भेल है। एक आंसर यहाँ से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर कि डॉक्टर जयकांत मिश्र। क्वेश्चन है कि डॉक्टर जयकांत मिश्र पीएचडी के उपाधि भेटल रहन। कह रहा है कि डॉक्टर जयकांत मिश्र के पीएचडी के उपाधि जे है कतऽ से भेटल रहन। तो ऑप्शन ए में ज्योतिरीश्वर का धूर्त समागम पर, बी में यहाँ के कर्नड़िया नाटक पर, सी में यहाँ के विद्यापति के गोरक्ष विजय नाटक पर और डी में हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पर। तो एक राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ के डी हो जाए यानी कि
हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पर हुनका भेटल है। तो एहि प्रकार से अहाँके जे छै हमसब मैथिली के दोसर अध्याय जे अइ अहाँके राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, और एकर लेखक जे छलै ओ छलै भोला लाल दास, और हिनकर पिता के जे नाम छलनि से छलनि चुआ लाल दास, और हिनकर माता जी के नाम छलनि सकलवती। तो ई सब अहाँके याद रखऽ के अइ। और भोला लाल दास जी के जन्म भेल रहै 1897 ईस्वी में, मृत्यु भेल रहै 1977 ईस्वी में, जन्म भेल रहै दरभंगा कसरौल में। तो ई सब अहाँके याद रखऽ के, प्रमुख रचना जे छै सेहो याद रखऽ के। एहि प्रकार से जे छै अहाँके ई वन शॉट जे छै चैप्टर के खत्म भऽ गेल, जाहिमे हमसब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेहो देखलहुँ हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेहो देखने हैं। अगला चैप्टर के वन शॉट सेहो चाहिए तो कमेंट करो कि सर अगला चैप्टर के वन शॉट सेहो बना दियो, तो ओहो फटाक से आबि जेतै। लेकिन ओहिसँ पहले अपन चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर के अहाँ सब्सक्राइब नहीं केने छी, वीडियो के लाइक नहीं केने छी, तो लाइक कर लिअ और अपन चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर के सब्सक्राइब कर लिअ।